शुरू में तो यही सवाल थे कितना कैसे हार्ड पेपर होता है, कैसे होता है, इतने बच्चे जैसे उस टाइम पे मैं तब गया था तो अराउंड 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे। तो ये सोचना भी 20 लाख बच्चों में अपने को अगर 25,000 रैंक लानी इस कोचिंग में, वो 25,000 रैंक ला के अपने को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, ये बहुत एक टफ सिचुएशन थी। लेकिन तो बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद देना चाहो। बढ़िया बढ़िया हाँ, मेरे तो आई दुआई पोते बहुत बहुत है। ये कहकर भेजा था कि बेटा जाते मन में पढ़ाई कर बहुत अच्छी तरह रहना, वहाँ पर फ़ोन कुछ देखना नहीं है। बोले नहीं मम्मी कुछ नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ तैयारी करूँगा और डॉक्टर बनकर ही घर पर आऊँगा, और इसने मेरा आशीर्वाद पूरा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की। एक खास स्पॉट इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव अरनियावाली में और मेरे साथ विक्रम है जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से नीट में टॉप किया है? नहीं सर, कुछ नहीं है। जैसे हम कोचिंग में गए, वहाँ पे हमने तैयारी की, जैसे कंसिस्टेंसी से अपना डेली का काम डेली करते रहो, जो सिलेबस टीचर्स प्रोवाइड करते हैं उनको पढ़ते रहो, और हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग शांत रखो, अपना पेपर के टाइम पेपर दो, आराम से आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। विक्रम, किस तरह से मन में आया कि डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम जो होता है इसके लिए महत्वपूर्ण कड़ी होती है, तो आपके मन में विचार कैसा है कि मुझे डॉक्टर बनना है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा एक भाई है जो सीकर में रहता है, मैं उसके पास गया था 10th होने के बाद तुरंत बाद। वहाँ पे मैंने जाके माहौल देखा, बच्चे 11th से ही अपने करियर के लिए तैयारी कर रहे हैं, 11th 12th से ही। फिर मेरे मन में मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मेरे पास 2 ऑप्शन या जेई या नीट, ये जो सिक्योर ऑप्शन होते हैं अपने करियर के लिए, उसमें से मुझे नीट ज़्यादा पसंद आया कि डॉक्टर एक आइडियल जॉब होती है, इसीलिए मैंने इस नीट को चुना। तो जब आपने डिसाइड किया तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? किस तरह से सवाल मन में गूंज रहे थे, या फिर किस किस तरह की कठिनाइयाँ उस समय आपको आई जब आपने डिसाइड किया? तो डिसाइड करने के बाद सबसे पहले तो यह है हमें क्या तैयारी करनी कैसे है। उसके लिए मैंने कुछ थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च किया, उसे पता चला कि हमें एक नीट नाम का पेपर देना होगा। फिर मैंने वहाँ पे सीकर में ऑप्शन देखे, वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग्स के ऑप्शन थे। फिर मैं वहाँ से मैट्रिक्स में गया, वहाँ पे मैंने टीचर से बात की, फैकल्टीज से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका जो बिहेवियर था, उनके जो स्पोर्टिव जो बिहेवियर था, उससे फिर मैंने मैट्रिक्स में कोचिंग ज्वाइन की और वहाँ से मैंने तैयारी की। वहाँ पे 3 साल अपने वो तैयारी की है। तीनों सालों में उन्होंने एक एक पल, चाहे आप टीचर्स को रात में भी कॉल कर लो फैकल्टीज़ को, तो भी वो कॉल उठाते हैं। जो भी डाउट्स है, जो भी अपने दिमाग में क्वेश्चन से उठ रहे हैं, वो सब कुछ सोल्व कर देते थे, चाहे पर्सनल हो चाहे कोई सिलेबस से कुछ भी हो। तो परिवार में सर आपके कौन कौन हैं? परिवार में मेरे पापा मम्मी हैं, दादी है, चाचा चाची है और एक बहन है बड़ी। अच्छा, नीट्स जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो उस समय क्या कुछ सवाल थे मन में? क्योंकि मैट्रिक्स की अगर आपने बात करी तो मैट्रिक्स तो टॉप का इंस्टीट्यूट है, तो किस तरह का रिस्पॉन्स उनकी तरफ से दिया गया और मन में सवाल किस तरह थे जब आप ये तैयारी कर रहे थे? शुरू में तो यही सवाल थे कितना कैसे हार्ड पेपर होता है, कैसे होता है, इतने बच्चे जैसे उस टाइम पे मैं तब गया था तो अराउंड 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे। तो ये सोचना भी 20 लाख बच्चों में अपने को अगर 25,000 रैंक लानी इस कोचिंग में, वो 25,000 रैंक ला के अपने को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, ये बहुत एक टफ सिचुएशन थी। लेकिन सर ने जो बोला भी, हमें कुछ नहीं करना, बस अपने को जो कोचिंग में जो प्रोवाइड किया जाए ना वही करना है, कुछ फालतू की बातें नहीं सोचनी, कुछ इधर उधर का नहीं ध्यान देना, बस जो आपको बताया जाए पढ़ाया जाए उन्हीं पे फोकस करो और अपना आराम से कर सकते हैं अपन। मतलब टारगेट बड़ा क्लियर था कि मुझे डॉक्टर बनना, और मैट्रिक्स पूरा रिस्पॉन्स दे रहा था? हाँ, बस यही था। सर ने बोला ये करना है आराम से, कुछ भी दिमाग में कुछ भी फालतू लाना ही नहीं है, बस आराम से अपना सोच रहे हो हम कर लेंगे, बस कर लेंगे। अच्छा, दिन भर का आपका शेड्यूल क्या कुछ रहता था जब आप तैयारी ये कर रहे थे? तो शेड्यूल तो यही था, बस नॉर्मली सुबह हमारी क्लासेस होती थी 6:30 बजे से कोचिंग में, उसे जाना 1 बजे तक छुट्टी हो जाती थी। आके हॉस्टल में आने के बाद फिर वही 2 बजे तक आराम से अपना खाना पीना करके थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर लाइब्रेरी में जाओ, अपने कुछ क्वेश्चन जो डेली का मटेरियल दिया है वो तैयार करो। फिर कुछ डाउट रह जाए तो शाम को डाउट काउंटर लगता था कोचिंग में 5 बजे से 6 बजे तक, 1 घंटे का, उसमें जाओ, टीचर्स मिलेंगे, उनसे डाउट पूछो, भी हमें ये समझ नहीं आया वो दोबारा समझाएंगे। फिर अपने को अगर जो समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो फिर पूछते रहो कितनी बार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने वापस घर पे आओ, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर वही वैसे बस यही था। डेली काम डेली करो, चाहे उसमें कितना ही टाइम लगे। हाँ बाबू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसका? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ जी, सतगुरु मोटर सिरसा न्यू इलेक्ट्रिक एजेंसी में सेल मैनेजर हूँ। ठीक है, वहाँ पे काम करता हूँ मैं, 17 साल से वहीं जॉब कर रहा हूँ। धन्यवाद देना चाहूँ मैट्रिक्स को, उन्होंने पढ़ाया और बढ़िया तैयारी करवाई, बढ़िया होगा इसका। और जब आपने बेटे को सीकर भेजा तो आपके मन में कई तरह के सवाल रहे होंगे, ये कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे नहीं करेगा, क्या जी जा रहा है, जी लगेगा कि नहीं लगेगा, इसने जी लगाया, बढ़िया तरह पढ़ाई करी, बढ़िया हो गया। तो आपने खुद भी वहाँ विजिट किया कि क्या कुछ मिल रहा है इसको? मैं बाद में गया हूँ, इसका एडमिशन होने के 6 महीने बाद। ठीक है, बढ़िया सिस्टम था वहाँ पे, जाके देखा मैंने, बहुत बढ़िया। कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं आई ना? कोई समस्या नहीं आई जी। दादी जी, क्या कुछ आशीर्वाद देना चाहोगे पोते को? पोते को बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद देना चाहो। बढ़िया बढ़िया। हाँ, मेरे तो आई दुआई मेरे पोतो बढ़िया नौकरी लगे, डॉक्टर बन जा। अभी डॉक्टर तो भी है, डॉक्टर की तैयारी करे, डॉक्टर बनाएगो, और तैयारी करा तो और बना। अभी डॉक्टर की मन में करके चाह दो, डॉक्टर की करिए, पोते बहुत बहुत है।
मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपके मन में किस तरह का सवाल थे जब आपका बेटा इतनी दूर गया ये तो? सवाल तो मेरा था भी बेटा घर से जात रहा मैं तो ये कहकर भेजा था कि बेटा जात है मन में पढ़ाई कर बहुत अच्छी तरह रहना, वहाँ पर फ़ोन कुछ देखना नहीं है। बोले नहीं मम्मी कुछ नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ तैयारी करूँगा और डॉक्टर बनकर ही घर पर आऊँगा, और इसने मेरा आशीर्वाद पूरा कर दिया। अब महत्वपूर्ण एग्ज़ाम नीट क्लियर कर लिया इसने, हाँ खूब बहुत बढ़िया किया है। बढ़िया है। हाँ तो तसल्ली होती है कि जिस पर्पस को लेकर आपका बेटा चला था वो पर्पस लगभग क्लियर होता जा रहा है। हाँ मुझे जब वो टेस्टों के बारे में पेपरों के बारे में बताता, नीट के बारे में, ब्याज मम्मी मेरे इतने नंबर आए, आज मेरे इतने नंबर आए, जब मेरे को ये लगा भी हाँ बहुत अच्छा कर रहा है बेटा पेपर जी। और वो मेरे नानंदा की और मेरे नानंदा की बहू की, उसने ये कहकर भेजा कि मम्मी आप इसको मेरे पास सीकर भेज दो, 2 साल की, सागा तो 11वीं और 12वीं क्लास हो जाएगी और सागा नीट की तैयारी करवा देंगे, तो मैं ले जाओ विक्रम। फिर इसको मैंने पूछा, मैं मन लगा लिया कि हाँ मम्मी लगा लूँगा, मैं सीकर में रह लूँगा, और इसने मन लगा लिया और खूब पढ़ाई की। तो मैट्रिक्स का किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आपके बेटे की बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा पास उसने करवाई है? हाँ मैं उनको भी तो कराई तैयारी, तो बच्चा तो पढ़ने का मतलब वो पढ़ाने वालों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। उन्होंने बच्चों को समझाया कि बेटा ध्यान से पढ़ेगा तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जी हाँ विक्रम, उन बच्चों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? अब आपने नीट क्लियर किया, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? मैसेज सर यही है, आप तो पहले तो उधर की फालतू बातों ध्यान दो, अच्छे से आप कोई एक कोचिंग को चूज़ करो, फिर क्या है डेली का काम कंसिस्टेंसी से काम करो। जैसे ये नहीं है भी आज पढ़ा दिया सर ने, मन नहीं करा कल करूँगा परसों करूँगा, ये नहीं, आज का काम आज जितना कराया है ना कोचिंग में उतना घर पे आके पक्का करो। भी आज मेरे को ये समझाया तो मेरे को ये आना चाहिए, कुछ नहीं होता। यही मेरे मैट्रिक्स के टीचर्स ने ये बोला भी डेली का काम डेली करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं है एक भी दिन ना। ज़्यादा कोई वैसे थोड़ा बहुत ऐसे क्या होता है सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, कोई घर पे प्रोग्राम है तो ये नहीं भी चला गया बैग उठाई और चलते 2-3 दिन में क्या होता है, ऐसे नहीं। डेली काम डेली करते रहो, मेहनत से, बस ये सोचते रहो, क्लियर रखो माइंड में, अपने करना है बस आराम से करना है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मान के चलो कि जिस तरह से JEE में बेटर रिजल्ट मैट्रिक्स का आता रहा है, अब नीट में भी बेहतर से बेहतर परिणाम लोगों को देखने को मिलेंगे। हाँ नीट में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जैसे मेरे को 3 साल हुए जाए हुए, 3 साल ही मैट्रिक्स खुले हुए, लेकिन हर साल जो सिलेक्शन रेशियो बढ़ता जा रहा है, सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सिलेक्शन भी बढ़ते जा रही हैं, जो परसेंटेज रेशियो मैट्रिक्स का है वो शानदार है सीकर में सबसे ज़्यादा। जी तो बिल्कुल गांव के बच्चों के हौसले को मैट्रिक्स ने ऐसे पंख दिए कि अब वह डॉक्टर बनने की तैयारी में है, और डॉक्टर बनने की तैयारी में एक महत्वपूर्ण परीक्षा होती है नीट, जिसमें विक्रम ने टॉप किया है और आने वाली ही नहीं बल्कि सिरसा जिला का नाम भी रोशन हुआ है। तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।